तारीख 13 अगस्त 2024, बिहार का भागलपुर जिला। यहाँ पुलिस लाइन में स्थित कांस्टेबल नीतू कुमारी के क्वार्टर नंबर CB 38 के बाहर भीड़ जुटी हुई थी। तभी पुलिस की एक गाड़ी आई। कुछ पुलिसकर्मियों ने भीड़ को एक तरफ किया। बाकी के पुलिस अधिकारी और कुछ कांस्टेबल नीतू कुमारी के घर के अंदर घुस गए। अंदर का नजारा बेहद खौफनाक था, क्योंकि यहाँ पर एक या दो नहीं बल्कि पूरी 5 लाश पड़ी हुई थी। सबसे ज्यादा बुरी हालत में कांस्टेबल नीतू की ही लाश थी। सिर, चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों में ताबड़तोड़ हमले के निशान थे। खून जम चुका था। उसी के बगल में 2 बच्चों और नीतू की सास की लाश थी। उनके गले को चाकू से रेत डालने के निशान थे। फर्श पर खून ही खून फैला हुआ था, मानो यहाँ पर कोई खून की होली खेली गई हो। वहीं बगल के कमरे में पुलिस गई तो वहां नीतू के पति की लाश लटकी हुई थी। पास में एक सुसाइड नोट भी था। यह सुसाइड नोट नीतू के पति ने ही लिखा था। सुसाइड नोट में लिखा था कि नीतू ने मेरी माँ और दोनों बच्चों को मार डाला। इसके बाद गुस्से में आकर मैंने भी ईंट से कुचल कुचल कर नीतू को मार डाला और फिर चाकू गूंथकर उसकी हत्या कर डाली। अब जब मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी तो मैं भी जीकर क्या करता। मैं भी मरने जा रहा हूं। पुलिस ने सुसाइड नोट को कब्जे में लिया है। सभी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। सुसाइड नोट से मामला साफ था कि नीतू ने पहले अपने बच्चों और सास को मार डाला, जिसके बाद नीतू के पति ने उसी का मर्डर कर खुद को भी पंखे से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सुसाइड नोट में सिपाही नीतू कुमारी का किसी से अवैध संबंध होने की भी बात लिखी गई है, लेकिन फिर भी पुलिस इस केस को हर एंगल से खंगाल रही है, और क्योंकि केस में कुछ और चीजें भी सामने आ सकती हैं। देखिए, पुलिस केंद्र के जो आवासीय परिसर है उसमें लगभग 9:30 बजे इस घटना की सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई, और तदुपरांत जो लोकल थानाध्यक्ष थे और पुलिस उप महानिरीक्षक पूर्वी क्षेत्र एवं मैं स्वयं सिटी एसपी साहब, DSP सिटी साहब, सभी वरीय पदाधिकारी तत्क्षण वहाँ घटनास्थल पर पहुँचे। और वहाँ पे जो आवासीय परिसर उसमें एक महिला कांस्टेबल थी। उनके आवास में 5 लोगों का शव मिला, जिसमें से 4 लोगों का जो है गला रेत कर हत्या किया हुआ प्रतीत हुआ, और एक जो उनका पति था वो जो रूप होता है छत का एक हुक था, जिसमें से उनका शव लटका हुआ पाया गया। और उसके बाद तुरंत FSL की टीम को वहाँ पर बुलाया गया, और FSL की टीम ने पूरे बारीकी से घटनास्थल का निरीक्षण किया है। जो भी भौतिक साक्ष्य वहाँ पाए गए हैं उसका संकलन किया है, और इसके साथ ही साथ एक चाकू भी बरामद हुआ है, जिससे संभवतः ये पूरी घटना कारित की गई है। और एक सुसाइड नोट जो कि महिला सिपाही हैं उनके पति द्वारा लिखा हुआ लग रहा है, वो अभी बरामद हुआ है, और कुछ मोबाइल वहाँ बरामद हुआ है। एक विशेष जांच टीम सिटी एसपी श्री राज के नेतृत्व में बनाई गई है, और वह टीम इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है कि घटना किन परिस्थितियों में घटित हुई है और किन कारणों से घटित हुई है। तो जल्द ही पूरे घटना के विषय में आप लोगों को भी जो भी हम लोग को जानकारी, जिस नतीजे पर भी हम लोग की जांच पहुंचेगी, उसके विषय में आप लोग को भी सूचित किया जाएगा। सुसाइड नोट में कोई अन्य संबंध के बारे में भी आप सुसाइड नोट में किसी और के साथ संबंध होने का आरोप लगाया गया है, उस संदर्भ में भी पुलिस जांच कर रही है, और जिस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे तो उसके बारे में हम लोग सूचित करेंगे। सर, क्या ये प्रतीत हुआ कि सर किसने की है? पहले ये सुसाइड नोट में भी लिखा हुआ है, सुसाइड नोट में लिखा हुआ है कि पत्नी ने माँ और बच्चे की हत्या की, उसके बाद मेरे द्वारा इसकी हत्या की गई और फिर मेरे द्वारा सुसाइड किया गया। लेकिन इस पूरे चीज़ों को हम लोग FSL की टीम के माध्यम से और उन्होंने जो साक्ष्य संकलित किया है उसके माध्यम से स्थापित करने का भी प्रयास करेंगे कि घटना कैसे घटी, किस सीक्वेंस में घटी, और घटना के पीछे क्या कारण थे। आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की गई तो कई चौंकाने वाली बातें भी सामने आई। लोगों ने बताया कि नीतू का पति पंकज बेरोजगार था, जबकि नीतू ही घर में कमाने वाली थी। दोनों पति पत्नी में अक्सर लड़ाई होती रहती थी। नीतू मूल रूप से बक्सर की रहने वाली थी। भागलपुर में उसका ट्रांसफर हुआ था, इसलिए वो यहाँ पर परिवार के साथ रह रही थी। बेशक नीतू और पंकज की लव मैरिज हुई थी, लेकिन कुछ समय से दोनों में रोज झगड़े हो रहे थे। पंकज को शक था कि नीतू का अफेयर किसी मर्द के साथ चल रहा है, लेकिन नीतू इस बात का बार बार विरोध करती थी। अब सच्चाई क्या है ये तो पुलिस की जांच में ही पता लग पाएगा। नीतू और पंकज के मोबाइल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। फिलहाल मामले में पुलिस हर एक पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। इस कहानी को लिखा है हमारी साथी तन्वी गुप्ता ने। मैं था आपके साथ मोहित ग्रोवर। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।